जय गुरुदेव। 20 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। आइए देखते हैं 21 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस साइन 2x है, फिर अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x है, फिर e की पावर x है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x मल्टीप्लाई में e की पावर x dx, ये है हमारा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि साइन 2x को सबसे पहले तोड़ता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये अपॉन में हो गया हमारा 1 प्लस कॉस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x दिस इज dx। ये हो गया मेरा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया मेरा, और ये 2 जो है यहाँ से कॉमन मिलेगा और ऊपर नीचे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन x कॉस x और अपॉन में बचेगा कॉस स्क्वायर x dx, सॉरी ई की पावर x dx। ये मेरा आया। अब यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x दिस इज ई की पावर x dx। ये हो गया मेरा। यहाँ से अगर देखूँ तो ये कॉस x से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स होता है, ये ई की पावर एक्स ये डी एक्स हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूं कि इसमें जो है सिंपली एफ एक्स वाला फार्मूला लगाता हूं। तो क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मेरा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमें ये फार्मूला पता है कि अगर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स है ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है डी एक्स है, तो ये क्या होता है हमारा सिंपली ये हमारा हो जाता है EX और फिर जो हमने FX माना था वो और प्लस C। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बन रही है हमारी कि देखिए ये तो हमारा e की पावर x है, ये FX सॉरी ये हमारा FX है, और ये देखिए f डैश x मिल रहा है। तो ये इस फार्मूले से कंपेयर हो रहा है, तो मैं इसको जो है लिख सकता हूँ इस टाइप से। देयरफॉर दिस इज इंटीग्रेशन, जब मैंने इसको fx मान लिया है तो मैं ये tan x की जगह fx लिख दिया, और ये तो f डैश x आ रहा है जो कि सेक स्क्वायर x है, ये एफ डैश एक्स मैंने लिख दिया है इंटू ई की पावर एक्स दिस इज डी एक्स। तो ये क्या होता है एफ एक्स ई एक्स होता है, यानी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो फाइनली ई की पावर एक्स एफ एक्स का मान क्या है टेन एक्स है, तो ये टेन एक्स मैंने लिख दिया प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 21 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 21 के बाद देखिए 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन मुझसे कह रहा है ये मेरा जो है 22 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये एक्स प्लस 2 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 22 क्वेश्चन को। तो ये हो गया मेरा आई इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक्स प्लस 2 दिस इज डी एक्स। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस इज एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा ए अपॉन दिस इज एक्स प्लस 2 मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन एक्स प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं तो ये हो जाएगा मेरा ए दिस इज एक्स प्लस 1 दिस इज का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये b में अगर मैं करूं तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा, और c में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस 2 आएगा। ये मेरा एलसीएम हुआ, और बाकी जो नीचे के थे वो इधर से कैंसिल आउट हो चुके हैं और मेरे पास ये बचा। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं x इक्वल टू -1 अगर पुट करूँगा
तो देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, केवल ये बचेगा। और यहाँ पर भी पुट करूँगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, दिस इज़ सी, दिस इज़ -1 प्लस 2। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये मुझे सी मिल जाएगा 1। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं -2 रखूँगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ -2, दिस इज +1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर रखूँगा अगर मैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -2 + 1 यानी -1 का स्क्वायर, दिस इज a। तो 4 + 1 5, 5 - 2 यानी 3, दिस इज a का मान आ गया। अब मैं यहाँ पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू, इस बार 0 पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 0 पुटअप करूँगा तो यहाँ केवल 1 बचेगा, यहाँ पर करूँगा तो a आएगा, यहाँ पर रखूँगा तो 2b आएगा और यहाँ रखूँगा तो 2c आएगा। तो a और c के मान को यहाँ मैं रख दूँगा, तो ये a का मान हो गया 3, ये 2b हो गया और c का मान हो गया 1। तो 3 2 5, 1 - 5 यानी -4 इक्वल टू 2b। तो फाइनली b का मान -2 आ गया। तो इस टाइप से मुझको a b c के मान मिल चुके हैं। अब इनकी वैल्यू को मैं यहाँ पर इसकी जगह पर रिप्लेस करके इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आइए इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। तो मेरा बनेगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रल, दिस इज ब्रैकेट a की जगह पे मेरा 3 आया, दिस इज 3/x + 2 प्लस b की जगह पे -2 आया है, ये अपॉन में x + 1 और फिर प्लस c में मेरा 1 आया है, दिस इज अपॉन x + 1 का स्क्वायर, दिस इज ब्रैकेट dx। ये आया मेरा। अब इसको इंटीग्रेशन मैं करूँ, अगर 3 बाहर हो गया 1/x + 2 dx, फिर -2 बाहर लूँ तो 1/x + 1 dx प्लस दिस इज इंटीग्रेशन 1/x + 1 का स्क्वायर dx। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा थ्राइस लॉग मॉडुलस x + 2, दिस इज -2 log x + 1, दिस इज प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास x + 1 की पावर 3/3 प्लस c। ये हो गया। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो इतना ही पर्याप्त है, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अच्छा यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, -2 ऊपर जाएगा, मैं इसको 2 ले रहा हूँ तो -2 + 1, तो यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर भी -1 होगा। ठीक है, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चलिए ये मेरा आंसर हो चुका है। 22 के बाद मेरा नेक्स्ट 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 23 क्वेश्चन मेरा कह रहा है tan इनवर्स है, फिर √1 - x/1 + x है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स √1 - x/1 + x, दिस इज dx। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि x की जगह पर cos थीटा पुट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके इंटीग्रल को सॉल्व करके √ के अंदर जो मान है उसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि पुट x इक्वल टू cos थीटा, तो क्या होगा ये तो 1 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है और ये d थीटा/dx हो जाएगा। फाइनली dx हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन थीटा, दिस इज d थीटा। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं चेकआउट करूँ, x की जगह cos थीटा रखूँ तो √1 - cos थीटा/1 + cos थीटा। तो ये हो जाएगा √ में cos थीटा की जगह पर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। तो ये 1 कैंसिल आउट, ये 1 कैंसिल आउट, ये -1 प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट। तो फाइनली हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा/2। तो ये हो गया tan थीटा/2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया tan थीटा/2 आ गया। यानी मैं इस √ की जगह पर अगर cos थीटा रखूँगा रिप्लेस करके, मेरा क्या मान आएगा, tan थीटा/2 आएगा। तो चलिए यहाँ पुट आउट कर देते हैं। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये √ का मान मैंने निकाला है जो कि आया tan थीटा/2 और dx की जगह क्या है मेरा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर मैंने लगा दिया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब ये tan इनवर्स जो है
tan तो ये केवल थीटा बाई 2 बचेगा, तो ये 1/2 मैंने इसका बाहर ले लिया, थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज डी थीटा हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये -1/2 ब्रैकेट दिस इज थीटा इंटीग्रेशन दिस इज साइन थीटा डी थीटा माइनस दिस इज डी थीटा बाई डी थीटा दिस इज इंटीग्रेशन दिस इज साइन थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज दिस इज डी थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, दिस इज -12 दिस इज थीटा इंटी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस दिस इज 1 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और फाइनली दिस इज डी थीटा। अब मैं इसको फिर से करूँगा सॉल्व, तो -12 दिस इज थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो अब मुझे इसको बदलना है x के टर्म में, तो मैंने x क्या माना था, कॉस थीटा माना था, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं थीटा निकालूंगा तो इसको कॉस इनवर्स x लिख सकता हूँ और मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यानी मैं साइन थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में बदल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में -1/2 का पहले अंदर करता हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ और थीटा की जगह पे मेरा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे x हो जाएगा, तो x इंटू कॉस इनवर्स x हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस इधर आएगा, प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं और फाइनली प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 23 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें आइए देखते हैं। 24 क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अंडर रूट है x² + 1 है, फिर आपका log x² + 1 है माइनस ट्वाइस log x है, फिर अपॉन में x की पावर 4 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 24 क्वेश्चन को। तो 24 क्वेश्चन हो जाएगा मेरा I = इंटीग्रेशन दिस इज x² + 1 ब्रैकेट दिस इज log दिस इज x² + 1 माइनस ट्वाइस log x है और अपॉन में है x की पावर 4 dx। तो मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा a log b, जो कि होता है मेरा log b a, ओके, और एक होता है log a माइनस log b, तो ये क्या होता है log a अपॉन b होता है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो I = इंटीग्रल दिस इज x² + 1 और x की पावर 4 को मैं इधर ले लेता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई दिस इज log और ये 2 पावर है देखिए, तो ये 2 पावर x² + 1 माइनस ये 2 इधर चला जाएगा इस फॉर्मूले से, तो ये माइनस log x² हो जाएगा और दिस इज dx। फाइनली दिस इज इंटीग्रल और ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाई log m/n, तो ये हो जाएगा मेरा x² + 1 अपॉन x² और दिस इज dx। तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रल दिस इज x² + 1 अपॉन x की पावर 4 दिस इज log, ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x² dx। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, पुट x = tan थीटा रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 दिस इज tan थीटा का क्या हो जाएगा sec² थीटा दिस इज d थीटा बाई dx। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो dx क्या आ गया, दिस इज sec² थीटा दिस इज d थीटा। तो मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर x की जगह पे मैंने रख दिया tan थीटा, तो ये tan² थीटा + 1 आ गया और यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो ये tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा, दिस इज log 1 + 1 अपॉन tan² थीटा और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ sec² थीटा d थीटा, तो ये sec² थीटा d थीटा हो गया।
अब मैं इसको और सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये इंटीग्रल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, सेक थीटा केवल बचेगा। और ये तो 10 की पावर 4 थीटा ही है। और दिस इज़ लॉग, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ही है अपना, फिर ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज डी थीटा। ये इतना लंबा चौड़ा आ चुका है। अब आगे फिर हम लोग योजना बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि क्या इसमें योजना बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और एक योजना ये भी हो सकता है कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा और tan को मैं साइन और कॉस में बदल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए मेरा सेक क्यूब थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। tan को मैं साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग कोसेक स्क्वायर थीटा और फाइनली दिस इज डी थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज कॉस 4 थीटा है। तो मैंने फार्मूला पढ़ा है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यही मैं इस्तेमाल करूँगा। तो सेक क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा केवल यहाँ पर क्या, यहाँ पर केवल बचेगा कॉस थीटा। तो मैं इसको कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि कॉस क्यूब थीटा इसके साथ चला जाएगा और वो 1 बना देगा, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये पावर 3। तो ये एक तो 3 इसके साथ चला गया, यहाँ बचा एक कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास साइन की पावर 4 थीटा, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, दिस इज लॉग। और ये हो गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इस टाइप से भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज डी थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा ही होता है। अब मैं क्या करूँगा कि साइन को ऊपर ले जाता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा, दिस इज लॉग। और ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा ऊपर गया तो ये -2 हो जाएगा, दिस इज डी थीटा। अब ये -2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, दिस इज -2 बाहर चला गया। तो ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, दिस इज मल्टीप्लाई लॉग साइन थीटा और दिस इज डी थीटा, ओके। अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ साइन थीटा, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। तो जैसे ही मैं इसको t मानूंगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये cos थीटा दिस इज dt बाई डी थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा डी थीटा की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह पे मैं dt लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरा -2 इंटीग्रेशन और ये हो गया log t अपॉन और दिस इज साइन की पावर 4 थी, साइन थीटा है तो ये t की पावर 4 और फाइनली दिस इज कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ओके। अब ये मेरा बन चुका है, दिस इज -2, दिस इज log t और दिस इज 1 अपॉन टी की पावर 4 dt। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन मानता हूँ और इसको इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये हो जाएगा, इसको इधर करते हैं, ठीक, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन अगर मैं बाई पार्ट से करूँ तो -2 उसी तरीके से मैंने लिख दिया है। अब log t को मैंने u माना है तो u बाहर होगा तो ये हो जाएगा log t, फिर इंटीग्रेशन t की पावर -4 dt और फिर से आगे अगर मैं बढ़ूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी, दिस इज log t और फिर से ये इंटीग्रेशन t की पावर -4 dt, फिर ये हो जाएगा मेरा dt ओवरऑल, ओके। और यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट बना देता हूँ, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये बिग ब्रैकेट। तो ये हो गया -2, दिस इज log t और इसमें -4 + 1 यानी -3 अपॉन -3, दिस इज इंटीग्रेशन log t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी और t की पावर -4 क्या हो जाएगा t की पावर -3 अपॉन -3, दिस इज dt। तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 और इधर अगर मैं देखूं तो -3 है केवल, ओके। तो
इसको मैं पहले अपॉन में कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस लॉग टी अपॉन 3t³। ओके, माइनस और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन t⁻⁻4 dt। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 log t अपॉन t³। दिस इज प्लस माइनस हो जाएगा, ये -2/3 और दिस इज, इसको मैं करूँगा तो ये t⁻³ अपॉन -3 प्लस c हो जाएगा। फाइनली दिस इज 2/3 log t अपॉन t³। दिस इज माइनस माइनस प्लस 2/9 t⁻⁻3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/t⁻³ प्लस c। फाइनली दिस इज, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लूँगा और 2/9 कॉमन लूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3 log t और यहाँ पर बचेगा मेरे पास प्लस ट्वाइस अपॉन, अच्छा 2 तो मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा और अपॉन में बचेगा मेरे पास t³। ओके, और ये प्लस c, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 2/9 3 log t प्लस 1/t³। अच्छा, अभी नहीं आंसर होगा क्योंकि इसको तो मुझे अभी थीटा और x के फॉर्म में भी बदलना है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। तो मुझे अभी मैंने क्या माना था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर माना था साइन थीटा को t माना था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने t जो है साइन थीटा को माना था और ऊपर ध्यान से देखिए तो मैंने x जो है टैन थीटा को माना था। ये मेरा x है टैन थीटा और मुझे इस t को x के फॉर्म में बदलना है कुल मिलाकर के। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ इस वाले रिलेशन को, अगर ये मेरा थीटा है तो टैन थीटा क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, यानी ये क्या होगा मेरा √1 + x² हो जाएगा। जब ये हो जाएगा मेरा √ दिस इज 1 + x², तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है मेरा t है। तो देखिए मेरा t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ, ये मेरा रिलेशन आ गया। ठीक है, साइन थीटा t के बराबर है और साइन थीटा x के टर्म में अगर निकालूं तो ये आ गया, यानी इस t की जगह पे मैं x के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, x/1 + x²। आइए अब इसको हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ t की जगह पे मैं केवल ये लिखूँगा x के टर्म में और इसको सॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, मेरा क्या आया था 2/9 ब्रैकेट, फिर आया था 3 log t मेरा क्या था x/1 + x², ठीक है, प्लस 1 था, अपॉन में क्या था t³ यानी x/1 + x² का होल क्यूब, ये हो गया मेरा, दिस इज, और प्लस c, ये हो गया मेरा। अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 2/9 और ये हो जाएगा, अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये चीज़ x³ ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा पावर में, तो ये x³ मेरी नीचे हो गई और यहाँ पर आ जाएगा 1 + x² की पावर 3/2। और आगे अगर मैं सॉल्व करूं मल्टीप्लाई, दिस इज थ्राइस लॉग x/1 + x² प्लस 1, दिस इज प्लस c, ये हो गया मेरा। और अगर आगे मैं इसको और सिंप्लीफाई अगर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इस टाइप से, 2/9 1 + x² की पावर 3/2 अपॉन x³, दिस इज मल्टीप्लाई 3 log, ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको ऊपर लिखूं और इसको नीचे लिखूं, और सबसे पहले मैं इसको एक चीज़ और कर सकता हूं कि ये इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं तो ये 1 + x² की पावर 1/2 है, और ऊपर दिख रहा हूं तो ये -1 हो जाएगा, ऊपर नीचे कर रहा हूं तो यहाँ -1 लगा दिया। और इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x² की पावर 1/2 लिख सकता हूँ।
और प्लस सी, सॉरी यहाँ पर +1 भी है, दिस इज़ +1 और ये बिग ब्रैकेट प्लस सी, ये हो गया मेरा। अब आगे और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2/9 1 + x² की पावर 3/2 अपॉन x³ मल्टीप्लाई 3 log ब्रैकेट, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 + x² अपॉन x² पावर, ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, दिस इज़ +c। अब मैं इसको इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2/9 है और ये 3 भी इधर मल्टीप्लाई में होगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई इसके अंदर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/9 इंटू 1 + x² की पावर 3/2 अपॉन x³ मल्टीप्लाई 3 log, दिस इज़ 1 + x² अपॉन x² और दिस इज़ पावर -1/2। फिर आगे बढ़ा, इसको इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 2/9 1 + x² की पावर 3/2 अपॉन x³ और फाइनली +c, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ये 3/2 है और ये मेरा x³ है, तो मैं इसको किस टाइप से अरेंज करूँ कि मेरा ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 1/2 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करता हूँ। तो अगर मैं इसको 1/2 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक तो ये 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 2/3 आएगा, दिस इज़ 2/3 और मल्टीप्लाई, और इसको मैं 1 + x² की पावर 3/2 है और ये x³ है तो इसको मैं 3/2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो इसको मैं किस टाइप से करूँ कि x³ है तो x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² और अपॉन में 3/2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये x³ ही रहेगा, कोई चेंजेस दिक्कत नहीं होंगे। और मैं इसमें क्या करता हूँ कि दिस इज़ log और 1 + x² इस -1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये -1/2 मैंने इसका बाहर ले लिया, ओके, यहाँ लगा दिया। और ये जैसे थे सब वैसे ही लिखे रहने दें, इनको छेड़खानी ना करें। हाँ, इसके x³ को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, x² की पावर 3/2 + c। तो यहाँ से देखो तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, -1/3 आ गया। यहाँ से अब देखो तो पावर तो दोनों का सेम है, तो मैं इसको 1 + x² अपॉन x² की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, दिस इज़ log, ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 1 अपॉन x² और फाइनली दिस इज़ 2/9 और ये हो जाएगा मेरे पास 1 + x² अपॉन x² की पावर 3/2 + c। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/3, दिस इज़ 1 + 1 अपॉन x² की पावर 3/2, ये दोनों ही देखा जाए, और दिस इज़ log और 1 + 1 अपॉन x² हो गया मेरा, और ये +2/9, दिस इज़ 1 + 1 अपॉन x² की पावर 3/2 + c आ चुका है। तो एक तो ये भी मेरा आंसर है, इतना भी कर देंगे तो ठीक है, और ना हो तो एक कदम और आगे आप कर सकते हैं कि जो कॉमन मिल रहा है कॉमन लेके लिख लीजिए, -1/3 1 + 1 अपॉन x² की पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, log 1 + 1 अपॉन x², और यहाँ क्या बचेगा, -1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -2/3 बचेगा और ये +c हो गया, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।